क्या आपने कभी किसी से इतना प्यार किया है कि उसकी दी हुई नफरत भी आपको एक इनाम जैसी लगे? 2 साल, पूरे 2 साल तक जूंग आर्चिन उस दर्द में जला है जो उसे उसके सबसे बड़े प्यार डंक नाटाचाई ने दिया था। 2 साल पहले डंक बिना कुछ बोले जूंग को छोड़कर चला गया था। जूंग रोता रहा, तड़पता रहा, पर डंक वापस नहीं आया। और आज किस्मत ने दोनों को फिर से एक ही कमरे में खड़ा कर दिया था। लेकिन इस बार कहानियां बदल चुकी थीं। जूंग का बहुत बड़ा और डार्क लग्जरी ऑफिस। जूंग अपनी लेदर चेयर पर बैठा है, उसके हाथ में वाइन का ग्लास है। डंक सामने खड़ा है, उसके कपड़े थोड़े भीगे हैं, आंखें लाल हैं, पर चेहरे पर वही पुराना प्राइड है। तो आखिरकार तुम आ ही गए, मिस्टर डंक नाटाचाई। मुझे लगा था तुमने जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखना सीखा ही नहीं। जूंग, मैं यहाँ तुम्हारे ताने सुनने नहीं आया हूँ। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं यहाँ क्यों हूँ। हाँ, तुम्हारी फैमिली का बिजनेस डूब रहा है ना? सुना है अगर अगले 2 दिन में किसी ने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे मॉम डैड रास्ते पर आ जाएंगे। कैसा लग रहा है डंक? एक झटके में सारा घमंड टूट गया। जूंग, प्लीज मुझसे जो बदला लेना है ले लो, पर मेरे मॉम डैड को रास्ते पर मत लाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, जो चाहिए वो ले लो, पर मेरी फैमिली को बचा लो। जूंग एकदम से अपना वाइन ग्लास टेबल पर फेंकता है। ग्लास टूटने की जोर से आवाज आती है। डंक डरकर पीछे हटने लगता है, पर जूंग झटके से उसका चेहरा अपने हाथ में पकड़ लेता है। जो चाहिए वो ले लो, मुझे तुम चाहिए हो डंक। मुझे वही डंक चाहिए जिसके लिए मैं 2 साल तक एक लाश की तरह जिया हूँ। मैं अब तुम्हारा नहीं हूँ जूंग, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। तो फिर से बन जाओ, इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। अगले 3 साल तक तुम मेरे हस्बैंड बनकर रहोगे, इस घर में, मेरी मुट्ठी में। शादी? तुम मुझसे नफरत करते हो ना जूंग? फिर ये शादी का नाटक क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। मैं तुम्हें हमेशा अपने सामने तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। साइन करो डंक, या फिर अभी इसी वक्त इस कमरे से बाहर निकल जाओ। डंक कांपते हाथों से पेन उठाता है, वो जूंग की तरफ देखता है। उसकी आंखों से एक आंसू कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर गिरता है। वो अपना सिग्नेचर कर देता है। मैं साइन कर रहा हूँ जूंग, पर एक बात याद रखना, तुमने सिर्फ मेरा ये जिस्म खरीदा है, मेरी आत्मा नहीं। आज से तुम मेरे लिए सिर्फ एक अनजान इंसान हो। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। डंक ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन तो कर दिया, पर उसने खुद से एक वादा किया, वो जूंग को उसके किए की सजा देगा, उसे पूरी तरह इग्नोर करके। जूंग को लगा था कि वो डंक को हासिल कर चुका है, पर वो ये नहीं जानता था कि ये नफरत और खामोशी की दीवार उन दोनों को किस नए मोड़ पर लेकर जाने वाली थी। क्या जूंग का ये ऑब्सेशन उन्हें फिर से पास लाएगा, या ये मिसअंडरस्टैंडिंग सब कुछ हमेशा के लिए तबाह कर देगी? शादी हो चुकी थी। डंक अब जॉन के उस बड़े और आलीशान मैंशन में रहने आ गया था, पर यह घर किसी महल जैसा नहीं, बल्कि एक खूबसूरत जेल जैसा था। डंक ने अपना वादा पूरा किया। वो जूंग को पूरी तरह इग्नोर करने लगा। जूंग जब भी डाइनिंग टेबल पर आता, डंक अपना खाना छोड़कर उठ जाता। जूंग जब भी बात करने की कोशिश करता, डंक अपनी आंखें फेर लेता। जूंग का वो गुस्सा, उसकी ऑब्सेशन, डंक की इस खामोशी के आगे दम तोड़ रही थी। जूंग को लग रहा था कि डंक उसके पास होकर भी उससे बहुत दूर है। एक बड़ा बेडरूम। डंक बेड पर बैठकर एक किताब पढ़ रहा है। एकदम से दरवाजा झटके से खुलता है। जूंग अंदर आता है, उसके हाथ में एक मैगजीन और कुछ फोटोज हैं। उसका चेहरा गुस्से से लाल है। डंक, ये क्या बदतमीजी है? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। मैगजीन के फ्रंट पेज पर डंक की फोटो थी। वो अपने एक पुराने दोस्त के साथ बहुत खुश दिख रहा था। दोनों एक कैफे में बैठे थे। जूंग को लगा कि डंक अभी भी उससे पीछे छुपकर अपने पुराने दोस्तों से मिल रहा है और उसकी बातें लीक कर रहा है। एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जूंग के दिमाग पर हावी हो चुकी थी। किताब को आराम से साइड में रखता है। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं है। वो बहुत ठंडी आवाज में बोलता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, बाहर जाओ मेरे कमरे से। डंक का हाथ झटके से पकड़कर उसे बेड से खड़ा करता है। तुम्हारा कमरा? ये पूरा घर मेरा है डंक, और तुम भी मेरे हो। तुम्हें समझ नहीं आता, तुम मेरे हस्बैंड हो, पर तुम अभी भी उस दूसरे लड़के के साथ घूम रहे हो। क्या 2 साल पहले तुम्हारा मन नहीं भरा था, जो अब फिर से वही सब शुरू कर दिया? अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में गुस्से के आंसू हैं। मैंने कुछ नहीं किया जूंग, वो सिर्फ एक फोटो है, पर तुम कभी मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा दिमाग गंदे शक से भरा हुआ है।
मैं तुमसे नफरत करता हूँ जूंग। काश मैं उस दिन मर जाता, पर इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करता। डंग के मुंह से नफरत और मर जाने की बात सुनकर जूंग के दिमाग पर खून सवार हो जाता है। उसका इतने सालों का डर और ऑब्सेशन एक वाइल्ड गुस्से में बदल जाता है। जोंग बिना कुछ सोचे डंग के दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़कर उसके सर के ऊपर दीवार पर बहुत जोर से पिन कर देता है। डंग हिल भी नहीं पा रहा था। नफरत करते हो ना, तो करो, पर तुम मेरे पास ही रहोगे। डंग डर में अपना चेहरा झटकने लगता है, पर जोंग उसके साथ जबरदस्ती करते हुए अपने दूसरे हाथ से डंग का चेहरा जोर से पकड़ लेता है। डंग बहुत कोशिश करता है पीछे हटने की, पर जोंग उस पर पूरी तरह हावी हो जाता है। वो बिना उसकी मर्जी के बहुत ही वाइल्ड और फोर्सफुल किस करने लगता है। डंक गुस्से में जोंग को धक्का देता है और कमरे से बाहर भागने लगता है। वो सीढ़ियों से उतरकर घर के बाहर चला जाता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। जोंग पीछे से भागता हुआ आता है और गार्डन में डंक को पीछे से झटके से पकड़ लेता है। दोनों बारिश में पूरे भीगे हुए हैं। जोर जोर से रोता है और जोंग के सीने पर हाथ मारता है। छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो, मैं इस घर में एक सेकंड नहीं रहूंगा। तुम एक जल्लाद हो जोंग, मैंने कहा ना, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम सिर्फ मेरे हो डंग, सिर्फ मेरे। जोंग अपना सारा कंट्रोल खो देता है। इतने हफ्तों का गुस्सा, जलन और डंग को खोने का डर सब एक साथ बाहर आ जाता है। डंग कुछ और बोल पाता उससे पहले ही जोंग आगे बढ़ता है और डंग के होठों पर एक फोर्सफुल किस कर देता है। ये किस बहुत वाइल्ड और रफ थी। डंक अपना चेहरा हटाने की कोशिश करता है। वो रोता है, जोंग को पीटते हुए पीछे धकेलता है। बारिश का पानी उनके चेहरों पर बह रहा है, लेकिन जोंग की पकड़ बिल्कुल लोहे जैसी थी। वो डंक को अपनी आग में जला देना चाहता था, लेकिन फिर कुछ बदल जाता है। जोंग के गुस्से वाले किस में अब एक दर्द महसूस होने लगता है। एक ऐसा दर्द जो कह रहा था, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं मर जाऊंगा। डंक के हाथ धीरे धीरे चलना बंद हो जाते हैं। उसका गुस्सा पिघलने लगता है। वो याद करता है कि ये वही जोंग है जिसे वो कभी अपनी जान से ज्यादा चाहता था। डंक की मुट्ठी ढीली होती है और वो जोंग के भीगे हुए कॉलर को पकड़कर खुद भी उस किस का जवाब देने लगता है। बारिश के बीच उनका वो गुस्सा एक बहुत ही इंटेंस और सच्चा रोमांस बन जाता है। जब जोंग अलग होता है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं जो बारिश के पानी में मिल जाते हैं। वो डंक के माथे पर अपना माथा टिकाता है। मुझे इतना दर्द क्यों देते हो डंक? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, फिर क्यों मुझे तड़पाते हो? जोंग डंक का हाथ पकड़कर घर के अंदर लाता है, पर जैसे ही वो दोनों हॉल में कदम रखते हैं, दोनों के पैरों तले जमीन निकल जाती है। घर में कोई आया था, एक ऐसा इंसान जिसे देखकर डंक का चेहरा डर से बिल्कुल सफेद पड़ जाता है और जोंग की मुट्ठी गुस्से से और भीजी जाती है। वो कोई और नहीं, गोया था। वो इंसान जिसने 2 साल पहले उनकी जिंदगी तबाह की थी। सोफे से उठते हुए एक कमीनी और गंदी स्माइल के साथ ताली बजाता है। वाह, क्या सीन चल रहा है। मिस्टर जूंग आर्चन और उनका प्यारा हस्बैंड बारिश में रोमांस कर रहे हैं। सो ब्यूटीफुल। जूंग डंक को झटके से अपने पीछे छुपाते हुए बहुत ही गुस्से में चिल्लाता है, गोया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? बाहर निकलो अभी इसी वक्त। डंक जूंग के पीछे खड़ा होकर कांपने लगता है। उसकी पुरानी यादें और डर वापस आ जाता है। वो डर के मारे जूंग की भीगी हुई जैकेट को बहुत जोर से पकड़ लेता है। आवाज बहुत धीरे से कांप रही है। गोया, तुम यहाँ? गोया डंक की तरफ देखकर आंख मारता है। क्यों डंक, अपनी पुराने दोस्त को भूल गए? मैंने तो सुना था तुमने अपनी फैमिली को बचाने के लिए इस अमीर बिलियनर से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली, पर क्या तुमने इसे बताया कि 2 साल पहले तुम मेरे कहने पर इसको छोड़कर गए थे? गोया की ये बात सुनकर जूंग एकदम से शॉक हो जाता है। वो पीछे मुड़कर डंक की तरफ देखता है जो डर के मारे रो रहा था। एक बहुत बड़ा राज अब जूंग के सामने खुलने वाला था। गोया की बात सुनकर जूंग का दिमाग सुन हो जाता है। वो डर से कांपते हुए डंक की तरफ देखता है जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर जूंग का गुस्सा गोया पर ब्लास्ट होता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? डंक ने मुझे अपनी मर्जी से छोड़ा था। हंसते हुए, बिल्कुल डरते नहीं, पूछ लो अपने इस शरीफ हस्बैंड से। 2 साल पहले मैंने ही इसको मजबूर किया कि ये तुम्हें छोड़ दे। अगर ये नहीं जाता तो मैं तुम्हारी कंपनी तबाह कर देता और तुम्हें जान से मार देता। इस बेचारे ने तुम्हारी जान बचाने के लिए खुद को बुरा बनाया। गोया के मुंह से ये सच सुनकर जूंग के पैरों तले जमीन निकल जाती है। जूंग का हाथ ढीला पड़ जाता है। वो शॉक्ड होकर डंक को देखता है। रोते हुए घुटनों पर बैठ जाता है। हाँ जूंग, ये सच है। मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं डर गया था कि गोया तुम्हें कुछ कर ना दे, इसलिए मैं दूर चला गया।
सच सामने आते ही जूंग के अंदर का डर अब खत्म हो जाता है। उसका गुस्सा अब उस इंसान पर निकलता है जिसने उनकी जिंदगी के 2 साल बर्बाद किए थे। गोया के चेहरे पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे और डंक के बीच आने की? सीन डिस्क्रिप्शन। गोया जमीन पर गिर जाता है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जूंग उसे छोड़ता नहीं है, वो उसे बालों से पकड़कर उठाता है और हॉल के दरवाजे की तरफ धक्का दे देता है। अभी इसी वक्त मेरे घर से और हमारी जिंदगी से बाहर निकल जा। अगर दोबारा डंक के आसपास भी दिखा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। गोया डर के मारे वहां से भाग जाता है। कमरे में अब सिर्फ जूंग और डंक बचे थे। जूंग धीरे से घूमता है और डंक के पास जमीन पर बैठ जाता है। उसके हाथ कांप रहे थे। वो डंक को बहुत ही प्यार से और जोर से गले लगा लेता है। मुझे माफ कर दो डंक, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। मैंने तुम पर शक किया, तुमसे बदला लेने के लिए जबरदस्ती की। मैं बहुत बुरा हूँ। नहीं जूंग, तुम बुरे नहीं हो। अब हमारे बीच कोई झूठ नहीं है, अब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। जूंग उठता है और टेबल पर रखा वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट उठाकर उसके 2 टुकड़े कर देता है और उसे फेंक देता है। वो डंक को अपनी बाहों में उठाकर बेडरूम की तरफ लेकर जाता है। अब उनके बीच कोई नफरत नहीं थी, कोई गलतफहमी नहीं थी। अब सिर्फ और सिर्फ उनका सच्चा प्यार और रोमांस बचा था। वो दोनों हमेशा के लिए एक हो चुके थे। तो दोस्तों, ये थी जूंग डंक की पूरी कहानी, द रिक्लेम्ड हार्ट। किस्मत ने उन्हें बहुत तड़पाया पर आखिर में उनका प्यार जीत गया। आपको ये एक्शन और रोमांस से भरा फाइनल पार्ट कैसा लगा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।